क्या आप यकीन करेंगे कि भारत के समुद्र के नीचे एक पूरा शहर आज भी छिपा हुआ है। एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है और जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। सोचिए, अगर ये सच हो तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मिथक है या सच में समुद्र की गहराइयों में एक खोई हुई सभ्यता आज भी मौजूद है? प्राचीन ग्रंथ महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार द्वारका एक भव्य और समृद्ध नगरी थी जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। ये शहर इतना सुंदर था कि इसे सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजाया गया था। यहाँ चौड़ी सड़कों पर रथ चलते थे, विशाल महलों में राजा और योद्धा रहते थे और चारों ओर समृद्धि ही समृद्धि थी। लेकिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण के इस दुनिया से जाने के बाद ये पूरी नगरी अचानक समुद्र में समा गई, जैसे कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। अब सोचिए, क्या कोई पूरा शहर यूं ही गायब हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? 1980 के दशक में भारत के वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास समुद्र में खोज शुरू की। जब उन्होंने समुद्र की गहराइयों में देखा तो जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। वहां पत्थरों से बनी दीवारें, संरचनाएं और सड़कों जैसे अवशेष मिले जो किसी प्राचीन शहर की ओर इशारा करते थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हो सकते हैं, शायद हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की। अगर ये सच है तो ये खोज इतिहास को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ प्राकृतिक चट्टानों की संरचनाएं हो सकती हैं, जो समय और समुद्र की लहरों के कारण इस तरह दिखाई देती हैं। और जरा गहराई से सोचिए, अगर द्वारका सच में एक विकसित शहर था तो वहां के लोग कितने उन्नत होंगे, उनकी तकनीक कैसी रही होगी, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर समुद्र में समा गया? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी, जैसे भूकंप या सुनामी, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्यमयी कारण छिपा हुआ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ने के कारण ये शहर डूब गया होगा। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक अचानक आई विनाशकारी घटना का परिणाम हो सकता है, जिसने कुछ ही पलों में पूरी शहर को निगल लिया। लेकिन आज भी इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि असल में हुआ क्या था। समुद्र के नीचे मिले इन अवशेषों में कई ऐसी संरचनाएं देखी गई हैं जो सामान्य प्राकृतिक चट्टानों से अलग लगती हैं। सीधे कोण, समतल सतहें और एक व्यवस्थित तरीके से फैली हुई संरचनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये किसी मानव निर्मित शहर के अवशेष हो सकते हैं। लेकिन विज्ञान में हर बात को साबित करने के लिए ठोस प्रमाण की जरूरत होती है, और यही वजह है कि ये रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। आज भी शोधकर्ता नई नई तकनीकों की मदद से समुद्र की गहराइयों में छिपी इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रही हैं। अत्याधुनिक स्कैनिंग, सोनार मैपिंग और अंडर वाटर रोबोट्स के जरिए इस खोई हुई नगरी के हर हिस्से को खोजा जा रहा है। हर नई खोज के साथ ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। शायद आने वाले समय में हमें इसका स्पष्ट उत्तर मिल जाए, या शायद ये रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में छिपा रह जाए। लेकिन एक बात तय है, द्वारका की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो अगली बार जब आप समुद्र की लहरों को देखें तो ये जरूर सोचिए, कहीं उसके नीचे कोई ऐसा राज तो नहीं छिपा जो हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.